बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गपशप नामा के नए एपिसोड के साथ मैं हूं आपका होस्ट जाहिद ख़ान। नाजरीन, बात करते हैं इस एपिसोड शुरू करने से पहले थोड़ी सी डेंगू के हवाले से कि आजकल थोड़ा सा जो है वो डेंगू का ख़तरा जो है वो बढ़ चुका हुआ है, और जिस तरह गवर्नमेंट की तरफ से भी जो है ना वो एहतियाती तदाबीर अपनाने के लिए कहा जा रहा है। तो डेफिनेटली सब लोग आप जानते ही हैं कि डेंगू से बचाव किस तरह से मुमकिन है। वो तमाम तदाबीर जो है वो आप लोग अपने घरों में, अपने इर्द गिर्द के मकामात पे जहाँ पे भी आप लोग रहते हैं, डेफ़िनेटली आप लोगों को वो करना चाहिए, क्योंकि जान जो है वो सबको प्यारी होती है। और इस टाइम जो जिस तरह अभी हम अगर हम बात करें कोरोना के हवाले से कि कोरोना से अभी हम बाहर निकले नहीं हैं, कि डेंगू जो है वो आ धमका है। तो डेफ़िनेटली ये हमारी अवेयरनेस से और हमारी मोटिवेशन से और लोगों को इस हवाले से अवेयर करने से ही हम इससे बच सकते हैं। तो डेफ़िनेटली आप लोग इसके ऊपर काम भी करेंगे। आज जो मेहमान शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, डेफिनेटली मैं पहले भी बता चुका हूँ, क्योंकि वो पहले हमारे पास यहाँ पे आ चुके हैं, सेकंड टाइम हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं। और मैं उनके टैलेंट के हवाले से पहले बात करूँगा। इससे पहले कि हम उनकी तरफ जाएँ, हम आपको कुछ वीडियोज़ भी दिखाएँगे, लेकिन उससे पहले जो है वो नहीं, बल्कि पहले वीडियोज़ देखते हैं फिर बात करते हैं उनके हवाले से। तो या आए वीडियोज़ देखते हैं। डरती ना तो छुप के वार करती, ऐसे खुलेआम प्यार नहीं करती। ओके सरपंच जी, हो गया फैसला। हमने स्कूलों के लिए शायरी भी बनाया। अच्छा, किसके लिए? ये जो फालतू लोग नहीं है, क्या शायरी बनाया आपने? शायरी हमने ऐसा बनाया, जमाना बदलते देखा खुद न बदल सका, नादा नादा ने उल्टा लिखे या सीधा लिखे, क्या जाने दुनिया वाले मेरे दर्द फन को। वाह, मैं उसको भी दुआ करता हूँ जो मेरे नाम से भी नफरत है। वाह वाह। मैंने लोगों के लिए ऐसे एक छोटा शायरी बनाया। डैडी एक मज भेज के मैनू आईफोन ला दे। चल ठीक है, फिर दुध भी डाउनलोड कर दिया। ਉਹ ਘੱਟ ਛੱਡਿਆ ਕਰ ਮਰੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮਗਰਮੱਛ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਹਿੱਲੇ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ। ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜਿਆ। ਤੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਂਦਰ ਕੋ ਵੀ ਚੰਡਾ ਖਾਧੀਆਂ ਸੀ। ਲੈ, ਉਹ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬਾਂਦਰ ਸੀ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮਾਰ ਲਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਉਹਨੇ। जी नाज़रीन, आपने देखी हैं वीडियोस और डेफिनेटली आपको पता चल चुका होगा कि आज हमारे मेहमान जो हैं वो कौन है। जी हाँ, आज हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं अली कुरैशी। और अली कुरैशी की वजह से मैं बात करना चाहूँगा, इससे पहले कि कैमरा उनकी तरफ जाए, कि मैंने जब इनकी फ़र्स्ट वीडियो देखी तो इनके फ़र्स्ट वीडियो से ही मैंने इनके टैलेंट का अंदाज़ा लगा लिया। क्योंकि डेफिनेटली जब आप अदाकारी कर रहे होते हैं, और स्पेशली जो अब आप किसी की लिपसिंग कर रहे होते हैं, उसकी बीट्स को पकड़ रहे होते हैं, तो ये बहुत मुश्किल काम होता है। तो आज हम उनसे जो है वो शो में भी कुछ इस तरह की चीज़ें करवाएंगे जो कि उनके लिए टफ़ होंगी। तो चलते हैं उनकी तरफ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अली भाई, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। सैयद भाई आप बताएं। तो सबसे पहले तो ये बताएं कि आज जो है वो गपशप नामा में आके आपको कैसा लग रहा है? सर, सबसे पहले तो मैं थैंक यू सो मच करना चाहूँगा गपशप नामे की टीम का, और स्पेशली थैंक्स टू सुंदस फाउंडेशन जिन्होंने मुझे इस कैंपेन का और इस शो का हिस्सा बनाया। और जैसे कि आप पहले बता चुके हैं कि मैं पहले भी इस शो में आ चुका हूँ, वो सुबह बखैर ज़िंदगी में। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा, और मेरा शौक़ था कि मैं जो जाहिद भाई होस्ट कर रहे हैं उस शो का कब हिस्सा बनूंगा। जी जी। तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह, याद होगा उसमें पहले हम पार्टनर्स थे, लेकिन आज हम हरीफ हैं। आज आपको बड़ा टफ टाइम मिलने वाला है। दोस्त ना कुछ ऐसा ही। तो बिल्कुल आपके साथ जो है वो मौजूद है हमारे फिरोजी साहब, जिनको हम, मेरा हाल है कि अभी ऑफ द रिकॉर्ड हम बात कर रहे थे इनके टैलेंट के वजह से। आपको पता ही है कि बड़ा ज़बरदस्त, लेकिन आज वो भी आपके हरीफ हैं, आपको वो भी बड़ा टफ टाइम। माशाल्लाह, अभी जैसे कि आप ऑफ द रिकॉर्ड बता रहे थे कि फिरोजी साहब माशाल्लाह बड़े टैलेंटेड पर्सन हैं, तो ये मेरे लिए बड़े शर्फ की बात है कि इतने सीनियर और टैलेंटेड पर्सन के साथ मैं यहाँ पे आज बैठा हूँ। तो आई रियली अप्रिशिएट दैट। अच्छा अली, बात करते हैं आपकी जर्नी की, कब से स्टार्ट हुई, कैसे स्टार्ट लिया और कैसे इस तरफ आए। और मेरा ख्याल है कि इससे पहले तो आप, बल्कि स्टिल आप एक गवर्नमेंट जॉब भी कर रहे हैं, तो इस तरफ कैसे मतलब आप कन्वर्ट हो गए? जी बिल्कुल सर, ये है कि शुरू से ही इस तरह की छोटी छोटी एक्टिविटीज़, एक्टिंग से रिलेटेड और टैलेंट से रिलेटेड एक्टिविटीज़ में मुझे बहुत शौक था। एक बच्चे में इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है बाय बर्थ, और टैलेंट एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत कम लोगों को सीखने से आता है, बल्कि ये बाय बर्थ जनरेट होता है थ्रू जीन्स। तो मुझ में था ये एक्टिंग का, डांस का और सिंगिंग का, इस तरह की एक्टिविटीज़ में बड़ा दिल लगता था। तो
करते 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 अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में कोई प्रॉपर इस तरह का प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ से कि टैलेंट को मज़ीद आगे प्रमोट किया जाए। तो काफ़ी दफ़ा चांस करने ट्राई लेने के बावजूद जब कुछ नज़र नहीं आया तो मैंने कहा कि चलो कुछ अपनी मदद आपके तहत शुरू करते हैं। तो टिकटॉक एक एप्लीकेशन के थ्रू मुझे पता चला, मैंने उस पर अपने वीडियोस बनाना शुरू की और बाखुदा मुझे इस चीज़ का नहीं पता था कि ये पब्लिकली भी होती हैं वीडियोस और इस तरह लोगों में वायरल भी होती हैं। अपने शौक के लिए स्टार्ट किया। बिल्कुल, तब इतनी ज़्यादा इन्वायरमेंट भी नहीं थी क्योंकि 2G और 3G के बाद 4G का ज़माना शुरू हुआ था। 2014-15 की बात है ये, या 16 में, मेरा ख्याल 17 में आई थिंक ये टिकटॉक आया। तो जब ये आया तो ये म्यूजिकले के नाम से एप्लीकेशन थी। तो म्यूजिकले से फिर मैंने वीडियोस बनाना शुरू की और मुझे नहीं था पता कि ये पब्लिकली जा रही है। मैं ये समझता था कि ये मेरे ही हद तक हैं और यहाँ तक हैं। खैर वो हो गई, वो 3-4 कमेंट्स आए, मैंने कहा हैं ये लोग मेरे टैलेंट को सराह रहे हैं, तो मतलब मुझे खुशी हुई। वो 3-4 लोगों ने के कमेंट्स ने मुझे मोटिवेट किया कि मतलब जो मैं सोचता हूँ वो लोग भी वही सोच रहे हैं कि मैं टैलेंटेड हूँ। तो फिर मैंने वो वीडियोस बनाना शुरू की, बनाते 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 आज ये वक्त आ गया कि मैं गपशपनामे में बैठा हूँ, इंटरव्यू रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। फिरोजी साहब आप भी बताएं जी, आप भी बड़े टैलेंट हैं, आप टिकटॉक पे नहीं है, क्या वजह है? देखें जी, बात इस तरह से है कि बचपन से सुनते आ रहे हैं, जब कोई झड़कता था ना कोई बुजुर्ग किसी बच्चे को या किसी को, तो वो यही कहता था, ओ तू तो टेक के बह, तू की टाकरा लाया है। अच्छा। तो आज पता चल रहा है कि वो टिकटॉक है क्या। अच्छा, टाकरा टाकरा, ओ तू तो टेक, तू की टाकरा ला के बह गया, यानी कि टिकटॉक। तो टिकटॉक देखें जी, हमारे पास एक मशीन आ गई, मोबाइल, जो आपको चलाने नहीं आती। हाँ, मुझे तो नहीं चलानी आती, ये तो बात ठीक है। बाकी वो वाली मशीन मेरे पास नहीं है और मेरे पास होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ना मशीन मुझे एक्सेप्ट कर रही है ना मैं उसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ। वो मुंह नहीं एक्सेप्ट कर रही है। हाँ नहीं, वो तो आते ही तारीफ हो गई है कि माशाल्लाह आज तो बगैर मेकअप के। और अली कुरैशी, और क्या कहेंगे अली कुरैशी के बारे में? इसके टैलेंट आपने देखा ही है। देखें जी, टैलेंट जो होता है ना, ये खुदादा सलाहियत, बिल्कुल बिल्कुल इंसान के साथ। बल्कि आप मुझे वो डायलॉग याद आ गया कि या बंदा अदाकार होता है या नहीं होता। हाँ, सिंपल, या वो है या नहीं है, या आर्टिस्ट है या नहीं है। तो ये तो खुदादा सलाहियत साथ पैदा होती है ना, ये जरासीम है, वायरस है, ये साथ ही पैदा होता है, सिर्फ रहनुमाई की ज़रूरत होती है। अगर कोई रहनुमाई मिल गया बंदा, वो ओपन होकर बाहर आ गया। और उसके बाद फिर आपकी लक बहुत अकाउंट करती है, क्या आपकी लक होनी चाहिए, वो भी बहुत अकाउंट करती है। और जैसा अली कुरैशी जैसे लड़के इस फील्ड में काम कर रहे हैं, अब ये बच्चों का काम नहीं रहा, ये बच्चों का काम नहीं रहा। अब ये मतलब जो टैलेंट है वो बाहर आ गया, वो बाहर आ रहा है। तो आपको ऐसा वैसे मौका नहीं मिला, अगर आपके ज़माने में भी टिकटॉक होता तो डेफिनेटली। हाँ, नहीं होता अगर टिकटॉक, तो हमारे ज़माने में तो ये था ना कि हमने तो उस्तादों की मारे खाई हैं, डंडे सोटे थप्पड़ ये वो, फिर तब जाके कोई मूव हाथ हमें आ गई। नहीं, हाल तो बड़ा चंगा होया। हाल तो ऐसा चंगा होया कि हाल ही हाल बन गए ने सारे पासे। मैं ये बात कर रहा था कि ये इनकी मेहनत है, डेफिनेटली। मैं इनकी बातें सुन रहा था ऑफिस में बैठ के कि मेहनत है कि यार मैं इंज करा, यार मैं इंज करा, यार ठीक नहीं बनया, यार इन्हें फिर बनाना, यार इन्हें फिर बनाना। इतना सरमाया है वो टाइम जो है, वो सरमाया तो वही है ना, जो हम टाइम इस पे देते हैं। तो टाइम इन्होंने दिया, उसको इन्होंने ओपन करवाया, दुनिया ने देखा, लोग देख रहे हैं। अब कौन कहाँ पे बैठ के देख रहे हैं, इसको तो काउंट नहीं करना। काउंट तो इस चीज़ को करना है कि यार टैलेंट मेरा सराहा जा रहा है। पहले मतलब लोगों को कोई चीज़ देखने के लिए या तो सिनेमा में जाना पड़ता था या VCR लाना, जिस तरह बिल्कुल। अब तो आपके पास मतलब एंड्रॉयड मौजूद है, आप अपने बेड पे बैठे हुए हैं या दोस्तों में बैठे हुए हैं, कहीं भी बैठे हुए हैं, तो ये आप किसी को भी किसी टाइम में ओपन करके आप देख सकते हैं। पूरी दुनिया आप वॉच कर रहे हैं, जहाँ भी चाहे चले जाएं उस पर आपके पास है सारा कुछ। अच्छा अली, आपसे बात करूंगा कि जितने भी लोग मेरे पास आते हैं, स्पेशली टिकटॉकर्स, मैं उनसे ये बात ज़रूर करता हूँ कि हमारी यूथ को मतलब ये एक समझ लें कि एक ऐसी चीज़ अचानक ही नमूदार हुई और लोग, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ऊपर भी गए। और हमारी यूथ स्पेशली, मुझे बड़े मैसेजेस आज जब वो प्रोग्राम देखता हूँ, कहते हैं मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, मैं ये वो, तो मैं उनको स्पेशली कहता हूँ कि यार पहले इंसान बन जाओ, उसके बाद एक्टर बन। बहुत अच्छी बात है। तो मतलब हमारी यूथ ना इसको ये शॉर्टकट समझ रही है कि यार ये बड़ा आसान तरीका है, पढ़ाई को क्या करना है, इतना अरसा पढ़ना है, बस टिकटॉक पे जाके वीडियोस बनानी है और फेमस हो जाना है। तो पढ़ाई जो है वो, जो तालीम है वो कितनी मैटर करती है?
सर आपके क्वेश्चन में 3 किस्म की चीज़ें मुझे नज़र आई हैं जो कि आपने यूथ के हवाले से पूछना चाहिए। पहली तो ये कि एक तालीम जो बेसिक चीज़ है, सेकंड एक शॉर्टकट टू बी ए फेमस पर्सन, और थर्ड इसका यूज़ पॉजिटिव और नेगेटिव। डेफिनेटली एजुकेशन तो मैं समझूंगा कि किसी भी शोबे में जाने के लिए, किसी भी फील्ड में जाने के लिए, चाहे वो शोबिज़ है, चाहे वो इंडस्ट्री है, चाहे वो किसी भी फैशन डिज़ाइनिंग है, व्हाटएवर जो भी आप पैशन आपके अंदर है, वो बेसिक है, बेसिक एजुकेशन है। तो आपके चैनल के तवस्सुस, गपशप नामे के तवस्सुस से मैं अपने यूथ को ये सबसे पहली चीज़ रिक्वेस्ट करके हाथ जोड़ के बोलूँगा कि काइंडली गुजारिश है, एजुकेशन के ऊपर पहले फोकस करें, देन उसके बाद अपने एम्बिशंस और अपने ख्वाब को तरफ जाएं ताकि आपको आसानी पैदा हो। जो लोग तालीम छोड़कर अपने ख्वाबों के पीछे दौड़ना शुरू कर देते हैं, बहुत जल्द उनकी आंखें खुल जाती हैं कि ये ख्वाब ही था। तो उस ख्वाब को हकीकत बनाने के लिए आपको चाहिए कि आप पहले तालीम जो है वो अपना जेवर बनाएं। और सेकंड चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा, शॉर्टकट, कि जो आएंगे और फेमस हो जाएंगे। जो शॉर्टकट इख्तियार करते हैं उनकी मंजिल के ऊपर जो ठहरने की मुद्दत होती है ना, वो भी बहुत कम और शॉर्ट ही होती है, क्योंकि जो ट्रिक्स और स्टंट्स के थ्रू फेमस होते हैं ना विदाउट एनी टैलेंट, तो उनकी जो मशहूरी या तशहीर की जो मुद्दत है ना वो उतनी ही कम होती है, क्योंकि वो उनके पास कुछ आगे करने को होता नहीं है। जो वो यूज़ करके आगे हैं, देन उसके बाद क्या आगे करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। तो जो टैलेंटेड पर्सन है वो स्लो एंड स्टडी विन द रेस, सिंपल सी बात है। जो टैलेंटेड पर्सन है वो डिगिंग करता रहेगा, फाइनली उसे ट्रेजर मिल ही जाएगा। लेकिन जो बंदा शॉर्टकट लेता है और विदाउट एनी टैलेंट वो, अच्छा अभी इनकी बात कर रहे थे, मुझे बड़ी मज़ेदार, इनकी बड़ी अच्छी बात लगी, टैलेंट हर इंसान में है, उसको पहचानना। अब एक बंदा झूठ बोलता है, वो माहिर है झूठ बोलने में, सही है, भी एक टैलेंट है, ठीक है। तो एक बंदा, वैसे हम झूठ को प्रमोट नहीं कर रहे, झूठ को प्रमोट नहीं कर रहा बिल्कुल, लेकिन ये एक टैलेंट है। कुछ लोग स्टोरी बहुत अच्छी सुनाते हैं, कुछ लोग बुक रीडिंग बहुत अच्छी करते हैं, कुछ डांस बहुत अच्छा कर लेते हैं, कुछ लोगों को मुतासिर करना जानते हैं बड़ा बखूबी, कुछ लोगों की डीलिंग्स बहुत अच्छी होती है। तो टैलेंट हर किस्म किसी में होता है, कोई फोटोग्राफर है, कोई फोटोग्राफर है, कोई किसी तरीके से। तो बिल्कुल ऐसी बात है। बस ये आपके चैनल के तवज्जो से कहूँगा, स्टडी ज़रूरी है और अपने टैलेंट के ऊपर काम करें, देन उसको पब्लिसाइड करें, ताकि फिर लोग उसको, उसकी जो है कीमत को समझ सकें, ना कि नो सिक्खी हो गया आगे और पब्लिक के सामने अपना तमाशा बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अली रशीद साहब, आप पाकिस्तानी किस एक्टर से आप इंस्पायर हैं? सर होता है ना बंदे के दिमाग में कोई ना कोई फंसा होता है। सर बिल्कुल, मेरा सवाल उन्होंने पूछ लिया, तो इत्थे आ जाओ। नहीं उधर लैंड देने वाले बड़े ने, मैं थे ठीक है। अच्छा चले जी, बड़ा जबरदस्त सवाल। हाँ जी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जी। पाकिस्तान में देखें, मैं बचपन में हम अपने जो देखा करते थे, सबसे पहले जो मैं इंस्पायर हुआ था ना किसी की एक्टिंग से, तो वो थे जकूटा जी। अच्छा, जकूटा जी, ये बड़ा बुरफरत जवाब दिया सर, आप बिलीव करें, मुन्ना लाहौरी, और वो ऐसा किरदार था जिसने हमारे बचपन में हमें यकीन दिलवा दिया था कि इसके पास मैजिक है, इस बंदे के पास जादू है। रियल में एक्टर वही है जो अपने किरदार के साथ इंसाफ करता है। क्या बात है, उनकी कंटिन्यूटी थी ना, मुझे काम बताओ मैं किसको खाऊं। क्या बात है, मुन्ना लाहौरी, क्या बात। उसके बाद जब थोड़ी सी होश संभाली है, तो पाकिस्तान क्योंकि एसटीएन और पीटीवी का कल्चर था, तो आहिस्ता आहिस्ता फिर उसमें मुनव्वर ज़रीफ साहब, वन ऑफ द बेस्ट मेरे रोल मॉडल ज़िंदगी के, मैं उनका, और फिलपती आदमी जो कि स्क्रिप्ट पे नहीं चलते थे, बहुत कम, एक थीम ले लेना और खुद ब खुद ही निकालना। मेरी भी कोशिश यही होती है कि मैं अपने जितने भी मेरे उनकी ऑब्जर्वेशंस हैं, बिल्कुल ऑब्वियसली मुनव्वर ज़रीफ साहब हैं जो मेरी इंस्पायरेशन है। उसके बाद अपने अली जाज साहब हैं, बहुत अच्छे। उसके बाद जिनको हमारी यूथ जानती नहीं है, बहुत कम लोग जानते हैं, जिन लोगों का आप नाम ले रहे हैं, मुझे नहीं पता कि टिकटॉकर्स में से बहुत सारे लोग होंगे जिनको वहीद मुराद साहब हैं। क्या बात है, ये आर्टिस्ट वो हैं जो बड़ी दुनिया हुई है, और मुझे इन लोगों का काम दिल से बहुत पसंद है, पाकिस्तानी एक्ट्रेस में। बाकी अच्छा अली, आप ना खुद भी एक गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, तो बहुत सारे टिकटॉकर्स ने इनको एज अ प्रोफेशन ले लिया। मैं देखता हूँ कि मतलब बड़े बड़े इवेंट्स हो रहे हैं, और कुछ लोग तो बिल्कुल कुछ नहीं करते जो कि टिकटॉक के ऊपर या इस तरह की उस पर, तो एज अ प्रोफेशन लेना, इसको आप क्या समझते हैं, इसके बारे से क्या कहें? सर, टिकटॉक बेसिकली प्रोफेशन नहीं है। टिकटॉक मैं हाथ साथ ही टिकटॉकर बनाऊँ, सही, क्योंकि मुझ में, मैं समझता था टैलेंट है, लेकिन मुझे कुछ जगह नहीं मिल रही थी, तो मुझे टिकटॉक मिला। टिकटॉक पे मैंने अपना काम दिखाया, लोगों ने पसंद किया, देन मुझे इंडस्ट्री में चांस मिल गया। तो एज अ पाथ मैंने टिकटॉक को चूज किया, नॉट अ प्रोफेशन। मुझे लोगों ने बताया कि मैं टिकटॉकर हूँ, वो टिकटॉकर जा रहा है, वो टिकटॉकर जा रहा है, मुझे नहीं था पता कि मैं टिकटॉकर हूँ। मुझे ये पता था कि मैं एक एप्लीकेशन चला रहा हूँ, ये लोगों ने मुझे बताया कि मैं टिकटॉकर हूँ, और मेरे 1.5 और इतने मिलियंस फॉलोअर्स बन गए हैं। लेकिन मेरा एम्बिशन था कि यार इस टैलेंट को मैंने 1.5-2 लाख की बजाय ना दुनिया में दिखाना है कि मैं
कुछ कर रहा हूँ तो क्या ये ठीक है कि नहीं, सराहने के लिए खुद को। बिल्कुल सही। तो हादसाती तौर पे टिकटॉकर बना और आई एम प्राउड ऑफ इट कि मैं टिकटॉकर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और इस टिकटॉक की वसादत से मेरा टैलेंट लोगों तक पहुंचा है। तो टिकटॉक मेरे लिए एक वसीला और एक जरिया बना। बैन लोग कह रहे हैं बैन कि होने के बाद टिकटॉकर जा रहा है, वो टिकटॉकर जा रहा है, हालांकि वो टुकर कमान जा रहे हैं। नहीं, हाँ, हालांकि बेसिकली रोटी कमान जा रहा है। यही है, कुछ पढ़ने भी जा रहे होते हैं, कुछ वैसे घूमने फिरने भी जा रहे होते हैं। बैन होने के वाले से क्या कहोगे? बैन हो गया हुआ है दूसरी दफा, और सर ये बिल्कुल ठीक हुआ है, मैं ये समझता हूँ। अच्छा। क्योंकि ये हमारे मोस्टली लोगों में, ये बल्कि हर कंट्री में ऐसा होता है, किसी भी एप्लीकेशन के अच्छे या बुरे और दोनों मुस्बत। लेकिन वजह कौन है इसकी बंद होने की? मैं कुछ ऐसे तो लोग हैं जिस तरह बहुत सारे जिनके आपके 1.5 मिलियन है, इससे बहुत सारे लोग हैं उनके काम में भी, और डेफिनेटली उनको इस चीज़ की ज़रूरत होगी। यार हम अच्छा कंटेंट दे रहे थे, इसके बावजूद जो है वो ये बंद हो गया है। तो मतलब मेरे ख्याल से, मैं समझता हूँ, मैं भी आई एम रॉन्ग, कि एप्लीकेशन को बंद करने की बजाय उस कंटेंट को बंद किया जाए जो जिसकी वजह से इस एप्लीकेशन को बंद किया जाए। क्या सर आई टोटली एग्री विद यू, मैं इस बात के बिल्कुल, मेरा भी यही स्टांस है और मैं यही कहना चाह रहा हूँ कब से, बल्कि हमने काफ़ी इंस्टाग्राम वगैरह पे अपनी स्टोरीज़ के थ्रू भी लोगों को ये बात बताना चाहिए कि इस पर हमें जो है वो स्टैंड लेना चाहिए। टिकटॉक के ऊपर मनफी कंटेंट को प्रॉपर तौर पर बंद करना चाहिए था, जो कि टिकटॉक की एडमिन टीम से या उनकी प्रॉपर जो चैनल टीम है जो उसको चला रही है उनसे नहीं हो पाया। और वो वल्गैरिटी कंटेंट पाकिस्तान में, अब देखें टिकटॉक एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसपे आपका इख्तियार नहीं है, स्वाइप अप कर रहे हैं आपके सामने वीडियोस आ रही हैं, वो ना देखो। ये हम भी मैं दूसरी अगर हम जाएं तो हम ऑडियंस, एज अ ऑडियंस, बिल्कुल जिस बंदे को, जो बंदा आपको कंटेंट अच्छा नहीं दे रहा, आप उसको क्यों प्रमोट कर रहे हो? क्यों उनकी वीडियोस पे ऊपर टाइम लगा रहे हो जिसकी वजह से उनकी वीडियो बूस्ट हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। वो वायरल करने वाले भी हम खुद ही हैं ना, बिल्कुल। इसलिए इसको कंटेंट और फिर गालियां देने वाले भी आप खुद ही। जी नाज़रीन, अली कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं, और इंशाल्लाह अभी एक ब्रेक का टाइम है, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिरोज़ी साहब की जो बात अधूरी रह गई उसको भी पूरा करेंगे, और अली से और बहुत सारी बातें करेंगे। हमारे साथ रहिए और देखते रहिए गपशपनामा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं गपशपनामा, और गपशपनामा में हमारे साथ मौजूद हैं आज अली कुरैशी, टिकटॉक स्टार, और चले उनसे दोबारा गपशप का सिलसिला जारी करते हैं। अच्छा, बल्कि फिरोज़ी साहब आप कुछ बात कर रहे थे। मैं ये बात करना चाह रहा था कि जैसे आज का ये दौर है, टिकटॉक और मोबाइल, ये वो नेट शेट, ये सारा कुछ बड़ी अच्छी बात है कि बच्चे ट्राई कर रहे हैं, उसमें बच्चियाँ भी ट्राई कर रही हैं। पिछले दिनों में एक ना वो टिकटॉक स्टार, पता नहीं मुझे उसका नाम याद नहीं है, उसकी ना वो आया तो उसने बड़ा वो मेकअप अजीब सा किया हुआ, और उसने ना वो वाइट ऐसे पूरे चेहरे पे लगाया, और रेड भी लगाया हुआ बड़े। तो मैंने कमेंट किया उसको ना नीचे, मैंने कहा कि जंगली बिल्ली। अच्छा। तो आगे से मुझे जवाब आया, थैंक यू सर, मेरे घर वाले भी यही कहते हैं। अच्छा, मैं उस चीज़ को भी देखता हूँ कि है तो वो कॉमेडी क्रिएट की है ना उसने। जैसा कि अली कुरैशी पहले कह रहे थे कि मैं, मतलब मुझे इंडस्ट्री में चांस मिल गया, मुझे किसी ने आवाज़ दे दी कि यार आप, इस तरह कई और भी हैं लड़के, उनको भी, लड़कियों को भी। ये हमारे दौर में मैं बड़ा हकीकत पसंद हूँ कि मुझे ना कोई साहब, उनकी बड़ी मेहरबानी कि आज से कोई 22-23 साल पहले वो मुझे लाहौर लेके चले गए, आओ यार मैं तेन काम ले आके देना, फिल्म चला 10 हुए थे की करना, बिस्मिल्लाह जी। और 20-22 साल पहले पता नहीं कहाँ से पैसे बनाए, 5-7 हज़ार, तब तो 1000 का नोट भी नहीं आया हुआ था। ये उस दौर की बात है। हाँ जी, मेरे काम मर गए ने। तो जनाब मैं चला गया उसके साथ, चलो जी ठीक है। वो असिस्ट कर रहा था किसी डायरेक्टर को वहाँ पे। हाँ। अलीजाज दौर था, अलीजाज की फिल्म, नन्ना अलीजाज की फिल्म का नाम था चोर चौकीदार। अच्छा। मुझे आज भी याद है। डायरेक्टर के पास चला गया, जी यह बंदा जी सियालकोट। अच्छा यही गल कर रहे हैं तू? अच्छा देखो फिल्म कैसी वहाँ पे चलती है। अच्छा यही गल कर रहे हैं जनाब, किलो खून बच गया, मेरी ऑलरेडी पहले गल हुई। हाँ बाहर रह के आ जा भाई, पैसे लेंदे नहीं। हाँ वो खाना छाना खुआना डायरेक्टर को, गल ही कोई नहीं है। लो भाजी पैसे जो लेके आया था उसको दे दिया। अब मुझे नहीं पता उसने क्या किया क्या नहीं किया। तू इंज कर फिर शाम को आ जाएंगे 8 बजे सैट के उत्ते इत्थे कार्ड तेन लिखे देता, तेन चौकीदार रोकेगा नहीं। बाहर बड़े बड़े मुछलू बैठे हुआ करते थे उस दौर में, बाहरी स्टूडियो की बात है ये। अच्छा चलो मैं चला गया। गल लंबी है तो रक्षा करा रही है। गल लंबी तो रक्षा करा रही है। नहीं रक्षा का तुम कराओ, गल उड्डन दो, इनू उड्डन ही दो। मैं जनाब चला गया जाके उत्थे वाकई तुम सैट लगा है। सैट लगा, सारे बैठे ने, अलीजाज साहब का वेट हो रहा है। अलीजाज साहब आ गए ने जनाब। 9 to 9 मजदा सी उन्होंने कोल जनाब, भाई सिल्वर कलर की आके खड़ी की नाल 2 बंदे एक लड़की। उतरे ने जनाब, तो डायरेक्टर साहब कहते हैं कि यार तू इन्ना लेट हो गया।
कहा हाँ रास्ते जरा कम सी ये वो आगे बैठे। वो पहला सीन यानी कि उस फिल्म चोर चौकीदार ਉਹਦਾ ਟਾਈਟਲ ਚੱਲਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਟਲ ਚੱਲਣਾ ਸੀ ਨਾ ਉਸ ਟਾਈਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰ ਚੌਕੀਦਾਰ ਅਲੀਜਾਜ਼ ਟਾਈਟਲ ਰੋਲ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਓਵਰਕੋਟ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਗੋਲ ਟੋਪੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਲੌਂਗ ਸ਼ੂਜ਼ ਇਹ ਉਹ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਠੀ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਣਾ ਤੇ ਬਰੀਫ ਕੇਸ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਕਿ ਚੋਰ ਚੌਕੀਦਾਰ ਬਾਹਰ ਗੱਡੀ ਖੜੀ। ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਫੜਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਫੜਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਟ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। मैं तो बड़ा खुश जनाब अलीजाज ने जनाब स्क्रिप्ट पढ़िया, कहने लगा हाँ भी ठीक है भी पहला सीन मैं करना मैं ओके भी सारा रेडी है जी रेडी है। ये दसो जी बंदे किहड़े ने जिन्होंने मैंने फड़ना है। वो कहने लगा उठ बई एक मेरा होर लड़का जोड़ के करो ए लड़के के। अलीजाज साहब कहते हैं हसनैन डायरैक्टर, हसनैन साहब ने कहना हसनैन साहब किन्ना अरसा हो जे कम करदे आ। ये कहते नहीं यार तू गल कर जिहड़ी असल करन वाली है। कहता गल है वे कि मेरे च किन्नी विल पावर है कि मैं कल्ला आया तो जनाब कोठी के अंदर चला गया और मैं वो समगलिंग का किया होया सारा माल लैके आ गया और मैनू जोड़े दो बंदे रास्ते जिन्होंने रुकावट बनना है रोकना है उन्होंने मैं फाइट करके निकलना है। वो यार कोई वो होने चाहिए तेरे जा रहे भलवान तू दो चूचे खिलार देते हैं मेरे अगे रह गए जनाब असी उस गल तो। वो डायरैक्टर कहता बैठ जाओ दो बंदे लियाओ। वो जनाब बंदे लैके आए एडे डशकरे टिंडा वाले गया केड़ा ड्रैस पाना साढ़े सामने सीन होया असी फिल्म सैल में बैठ के देखी जा ली जा तेरा बेड़ा करके जाए इतने मैं सा सही। अच्छा अली आप ये जिस तरह अभी उस्ताद साहब बात कर रहे हैं, पहले लोगों को एक्टिंग के लिए जाने के लिए डेफिनेटली लोगों की बड़ी मेहनतें करनी पड़ती थी। वो वहाँ तक पहुँचना, फिल्म इंडस्ट्री में पहुँचना या ड्रामा इंडस्ट्री में पहुँचना बड़ा एक टफ जॉब और बहुत सारे लोग जो टैलेंटेड होते तो इस वजह से भी रह जाते थे। अब हर बंदे के पास ये मौजूद है, टिकटॉक ऐप है या कोई भी ऐप है, उसको मतलब खुद ही डायरेक्टर है, खुद ही एक्टर है और खुद ही अपनी वीडियोस को जो है ना वो, और उस वजह से बड़ा बूस्ट भी मिला है। इस हवाले से क्या कहोगे? सर मैं ये समझता हूँ कि जो पहला दौर था ना पाकिस्तान का स्टार्टिंग इनिशियल दौर में जब ये फिल्म इंडस्ट्री और उसके बाद जब ये परवान चढ़ना शुरू हुई है तब मेरा ख्याल टैलेंट की ज़रूरत थी लेकिन लोगों का इस तरफ रुझान नहीं था। अकॉर्डिंग टू माई फादर जैसे मैंने अपने बड़ों से सुना कि इस काम को बुरा समझा जाता था। सही। डायरेक्टर एक्टर ढूंढते थे कि हमें कोई मिले एक्टर कोई लड़की या कोई लड़का जो हीरो या हीरोइन को जो हमारी फिल्मों में आके काम करे, कोई एक्स्ट्रा में कर ले, कोई डांसिंग में कर ले, कुछ भी कर ले। पहले इतना फुकदान था कि लोग इस तरफ आना पसंद नहीं करते थे। फिर एक ऐसा दौर हुआ, मेरे वालिद साहब भी बताते हैं कि हम स्टूडियो के बाहर जाके इसलिए खड़े होते थे कि हमें एक झलक नजर आ जाए। बाहर स्टूडियो एवेन्यू स्टूडियो लाहौर के जितने भी हैं कि उधर रश इतना होता था कि लोगों का वहाँ पे इतना जम्मे गफीर होता था कि एवेन्यू के बाहर ट्रैफिक जाम हो जाया करती थी सिर्फ स्टार्स लोगों को देखने के लिए। फिर हर लोगों के दिल में शऊर पैदा हुआ कि यार इस काम की तरफ आना चाहिए। फिर बहुत से लोग आए लाइक सुल्तान राही साहब फाइट आर्टिस्ट थे, बैक एंड पे फाइटिंग करते थे जैसे। फिर काम बढ़ना शुरू हो गया जैसे जैसे फिर दौरे हाजरा में इसने जिद्दत पकड़ी, इस तरफ लोगों का ज़्यादा शऊर आना शुरू हो गया। फिर वैसे वैसे आपको पता अपॉर्चुनिटीज़ भी कम होना शुरू हो गई जब तादाद ज़्यादा हो गई। अब उसका मुतबादल ये निकला है कि अब सोशल मीडिया आ गया, आसान हो गया। बिल्कुल आसान हो गया, लेकिन आर्टिस्ट वही बनता है जो टैलेंटेड होता है। मशहूर होना आर्टिस्ट की निशानी नहीं है। मशहूर अब दायना नहीं रहा। सही है। Hey guys, ये मेरी कार पोलर रिकॉर्ड पार्टी हो रही है। नो डाउट पोलर रिकॉर्ड मैं किसी को मैं पर्सनली किसी को नहीं कर रहा, लेकिन मैं बता रहा हूँ लोगों को काट देना यार। तो जो लोगों को पसंद आ जाता है ना वो नो डाउट वो मशहूर हो जाते हैं। आर्टिस्ट और फेमस पर्सन में फ़र्क है। सही। मेरी पार्टी हो रही है ये एक अरसा तक याद रहेगा, बिल्कुल। लेकिन आर्टिस्ट मुनव्वर ज़रीफ साहब रहती दुनिया तक याद रहेगा। क्या बात है। आर्टिस्ट और मशहूर आदमी में फर्क है। अली आपके साथ कुछ गेम्स खेलेंगे, ये आपके पास हेडफोन पड़े हुए हैं। जी जी। और इसका गेम का नेम है कुछ कहा क्या। कुछ कहा क्या। मैं कुछ वर्ड्स बोलूँगा, आपने मेरी लिप सिंग रीड करनी है और ये आप लगाएं ताकि हम म्यूजिक लगाएं। आपको आवाज़ नहीं सुनाई देगी, आपने जज करनी है मेरी लिप्स रीडिंग। डन हो गया जी। म्यूजिक। अच्छा कुछ ऐसी वैसी ना बात कर वो तो बात अगर समझ आई तो फिर बोलिएगा ना। चलें जी, अभी म्यूजिक की बड़ी ज़बरदस्त गेम है और इसका बड़ा मज़ा आता है। हमारे जितने भी तो सर अब खेलेंगे तो पता चलेगा आपके लिप्स क्या कह रहे हैं मुझे। हाँ बस लिप्स को रहने देना, फिर आप रीड कर रहे हैं। जट द वैर। इधर
म्यूजिक नहीं सुनना, ये बता रहा जट द वैर। जलंधर दा वैर। नहीं, जट द वैर, जट द वैर। जट दा वैर। जबरदस्त जबरदस्त। सेकंड, नेक्स्ट। हाँ नेक्स्ट, गन्ने का रस, गन्ने का रस, केले का रस। गन्ने का रस, गन्ने, केले, गन्ने, केल, गल, गन्ने, गल, गन्ने का रस, गिल गदस, गन्ने, गन्ने, कबर खोदना, गन्ने गड्ढा, हाँ तो गन्ने का रस। तो सारा कुछ दस चढ़िया। अच्छा चलो जी। एक्टर ਨੂੰ एक्टर ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। हाँ हाँ नेक्स्ट, मौला जट ते नूरी नत, बोले वो जिसका मौला जट मौला जट ते नूरी नत। नूरीनाथ। यार सारे सही बता रहे हैं यार। थैंक यू सो नहीं, जब मौला जट पे जाना तो नूरी नाथ तो ऑटोमेटिक ये सामने है ना। किस कहीं को नहीं पता चलता। मच। देखिए आप ऐसी बात ना करें। गालियां दे रहे हैं। अच्छा अच्छा। गपशप नामा। नेक्स्ट है ये। हाँ गपशप नामा, गपशप लापा, गपशप नामा। अपा टपा चप्पा। साढ़े शोर लगा। गपशप नामा, गपशप नामा। ये साहब ना करो की कर दे सारा कुछ दस ज्यादा। अच्छा जी, थोड़ा प्रमोट तो करना है। हाँ 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 ठीक है, पैसे दे देने मैंने। टिकटॉक स्टार, टिकटॉक स्टार। टिकटॉक स्टार। जबरदस्त 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 जी, जबरदस्त जी जनाब। ये सेगमेंट जो है वो आज पहले दफ़ा आप हैं जो सारे जो है वो, लेकिन वो थोड़ी सी चीटिंग हो गई है, उन्होंने बता दिया। नहीं मैं तो साथ देना है भाई, मैं वो तो हमारे मुक्का हुआ उनका साथ तो देना अच्छा है। अच्छा चलो नेक्स्ट गेम है जी हमारी आपके साथ। चूज़ करना है, दोनों में से दो ऑप्शन दूंगा, आपने उसमें एक चूज़ करना है, फेसबुक या इंस्टाग्राम। रैपिड फायर, रैपिड फायर, रैपिड फायर है, क्विकली आंसर करना है। हाँ। ओके जी, डन हो गया। फेसबुक, इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम। अच्छा, मोबाइल फ़ोन या फैमिली गैदरिंग। फैमिली गैदरिंग। मोबाइल फ़ोन नहीं, कम कम। अच्छा। बहुत ज़्यादा नहीं। सोशल मीडिया या क्लोज फ्रेंड्स। क्लोज फ्रेंड्स। सोशल मीडिया को बहुत कम टाइम देता हूँ मैं, बहुत ज़्यादा नहीं देता। ओके। अच्छा, फॉलोअर्स या रिलेशंस। रिलेशंस। फॉलोअर्स नहीं, फॉलोअर्स भी जरूरी है, लेकिन ये followers देख रहे हैं। के साथ रिलेशंस। फॉलोअर्स के साथ फॉलोअर्स relations। देख रहे हैं ये। बिल्कुल नहीं, फॉलोअर्स के साथ रिलेशंस। अच्छा, टिकटॉक या लॉलीवुड। लॉलीवुड। लॉलीवुड, अभी आपने बताया कि पैशन। वो टिकटॉक तो पाथ है, थैंक यू सो मच फॉर टिकटॉक, बट माय गोल इज लॉलीवुड। अच्छा, ड्रामा या फिल्म। ड्रामास। ड्रामास। अच्छा, शान या शाहरुख। शान। टू बी ऑनेस्ट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हाँ शान बेसिकली। शान हमारे मैं ये बताना, मैं ये नहीं कह रहा कि शाहरुख खान अपनी पर्सनल, वो आर्टिस्ट हाँ। जो कि वो है नहीं, लेकिन उसने वो बन के दिखा के काम करके दिखाया। और सोर्सेस के मुताबिक, सोर्सेस हैं नहीं। और सर शान की क्लास आप वॉर में देखें, हाँ। असल शान है वो, लेकिन उतने इतना अरसा धोती और लाचे में करके दिखाया है। उन्होंने भी गंडासा। ये आर्टिस्ट की पहचान है कि उन हालात में काम करना जो वो है ही नहीं है, लेकिन फिर भी वो करना। अगला थोड़ा सा आपको, राहिम या शाहवीर। राहिम करते। राहिम भाई, लव यू। अच्छा जी। अच्छा, देसी या चाइनीज। देसी, आई लव देसी फूड सर। अच्छा, टिकटॉक या स्नैक। टिकटॉक। ज़बरदस्त जी, ज़बरदस्त जी। नाज़रीन, अभी और भी कुछ गेम्स होगी अली के साथ। अभी दोबारा से जो है वो एक ब्रेक का टाइम है, ब्रेक से जब वापस आते हैं तो और बहुत सा फन करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे ये कहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और बहुत सारे लोग जो है उसको देख सकें। और अगर आप कोई अली कुरैशी से कोई भी फरमाइश करना चाहें या बात करना चाहें तो हमें कमेंट करें, हम ज़रूर उसका रिप्लाई करेंगे। देखते रहिए गपशपनामा। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं गपशपनामा और गपशपनामा में हमारे साथ मौजूद है आज अली कुरैशी और बहुत मज़ा आ रहा है उनके साथ, चूँकि जैसा कि आपने देखा भी है कि वो काफ़ी जॉली
पर्सन है और जब भी आते हैं तो हंसा हंसा के जाते हैं। आज अभी उनको थोड़ा सा और टफ टाइम देंगे और उनसे करेंगे गेम्स। अच्छा अली, हमारी नेक्स्ट गेम है वुड यू रादर। ठीक है। 2 ऑप्शंस दूंगा मैं आपको, ठीक है। उसमें से आपने जो है वो एक पिक करनी है, ठीक ठीक है? है। अच्छा, क्या आप 5 साल जेल में गुजारना पसंद करेंगे या 1 साल कोमा में? 1 साल कोमा में? हाँ। या 5 साल जेल में? 5 क्या साल प्रेफ- जेल में। अच्छा, जेल में जाओगे? जेल में तो कुछ एक्टिविटीज पता है, होशो हवास में हूँ या कुछ ना कुछ करता रहूंगा। कोमा में तो मुझे पता ही नहीं क्या हो रहा है। आपके साथ क्या हो रहा है? बिल्कुल। क्या आप चाहेंगे कि कोई आपके ख्यालात पढ़ ले या आपके इंटरनेट हिस्ट्री तक रसाई हासिल कर ले? क्या ख्यालात ना पढ़े आपने इंटरनेट पे क्या क्या किया है? हाँ बिल्कुल, कोई मसला नहीं। वो हालात तो चलो, बहुत ख़राब है, ख्यालात ना कोई पढ़े, हाँ, क्योंकि बल्कि ख्यालात में इंसान को कुछ भी तसव्वुर कर पता भी सकता है। नहीं होता कि क्या सोच क्या रहा है। सोच रहा है किस टाइम, जिस तरह का मैं इनके बारे में भी क्या सोच रहा हूँ। अगर पता चल गया तो लड़ाई हो जाएगी। अभी इनको सोचना पड़ना है। तो मसला बन जाना था ना यहाँ पे अभी। ये तो खान साहब की हुकूमत है ना, तो इसमें चलो चल रहा है। किसी और की हुकूमत आई तो अच्छा, क्या आप अपनी बिनाई खोना चाहेंगे, समात खोना चाहेंगे? दोनों में से कोई दोनों ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वैसे अगर आपको जाने दे, क्यों शो में मुझे डरा रहे हैं। अच्छा चलो स्किप कर देते हैं। वैसे ये फॉर्मेट स्किप करने वाला नहीं है। क्या आप 1000 साल पहले के बादशाह की ज़िंदगी गुजारना चाहेंगे या मौजूदा वक्त के आम इंसान की? मौजूदा वक्त का आम इंसान, नो डाउट। उस वक्त का बादशाह भी 1000 साल पहले वाला जो था टिकटॉक ना, नहीं बना सकता वो सिर्फ पक्के की हवा ही ले सकता था। उसको भी 2 बंदे, अब तो मैं देखे एसी में बैठा हूँ। हाँ। बेशक मैं बादशाह नहीं हूँ लेकिन सुकून में हूँ। हाँ, और पिछले साल की गर्मी देखें आप। हाँ। 1000 साल पहले क्या गर्मी का लेवल होगा। हाँ, पक्के भी काम। वो बेचारे पक्के जल गए हैं। तो सर ये आजकल के आम इंसान ना, इसलिए गर्मी। अच्छा, ये आपसे वैसे रिलेटेड है। क्या आप अपने दफ्तर में अपने बदतमीज़ बॉस के साथ उर्दू फिल्म में काम करना चाहेंगे या एक मुकम्मल दिन अपनी सास के साथ गुजारना चाहेंगे? अपने बॉस के साथ। लेकिन मेरे बॉस बहुत अच्छे हैं। अच्छे? वो तो कह रही है अभी आपने। हट के भी, इस बात से हट के भी उसमें बहुत सपोर्ट करते हैं। अच्छा, क्या आप एक हफ्ता जंगल में गुजारना चाहेंगे या एक रात भूत बंगला में? चले उधर वैसे अभी आप अपने आप को कहाँ महसूस कर? स्टार साहब के साथ एक हफ्ता जंगल में या एक रात भूत बंगले में? सर मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक है, सो मैं जंगल चॉइस पसंद हूँ, क्योंकि भूत बंगले वाला तो ये केड़े कुरैशी ने, एक कुरैशी केड़े ने जरा क्लियर कर दियो। दम वाले ए पता चलेगा ये तो वीडियो लग गया, पता लग गया। दम दरूद वाले। सर जेड़ा काम कर रहे हैं यही टैग लगने। अगर आपको जिंदगी में मौका मिले तो आप पॉज का बटन दबाना चाहेंगे या रिवाइंड का? अपनी पीछे जिंदगी में जाना चाहेंगे या इधर ही कहेंगे थे रुक जा यार? पॉज आई चूज पॉज। मतलब माजी अच्छा नहीं था? माजी अच्छा था, लेकिन माजी में रहना भी फिर आगे मुस्तकबिल। पॉज में तो ये है ना कि चले जहाँ पे हूँ खड़ा हूँ। बाजी में बार बार रह कि माजी का तो मजा ले लिया जो ले लिया। अब पॉज में पे इस टाइम मतलब आप सेटिस्फाइड? अल्हम्दुलिल्लाह माजी में तो बहुत। अच्छा, क्या आप 20 साल की उम्र में किसी पछतावे के बगैर मरना चाहेंगे या 100 साल जिंदगी पछतावे के साथ जीना चाहेंगे? सर आप क्यों ऐसे सवाल मरने और जीने के, समाते खोने के, आंखें जाया होने के। आज आप मेरे साथ मेहमान। इन्होंने तो देखो ना, इन्होंने रात का खौफनाक डाइजेस्ट 20 साल की उम्र में किसी पछतावे के साथ, यानी 20 साल की उम्र और किसी पछतावे में मरना चाहेंगे या 100 साल जो है किसी पछतावे के बगैर? सर मैं बड़ी लॉजिक है। 20 साल की उम्र में बगैर किसी पछतावे के, 100 साल की जिंदगी बगैर पछतावे के जीना चाहेंगे या 20 साल में किसी पछतावे के? 100 साल तो कंफर्म करो ना। उन्होंने सप बनाना जी। सर बात यह है कि ऐसी बातें ना करें। अब बिल्कुल ऐसी बातें ना, बल्कि सवाल बहुत लॉजिक वाला है आपका। मैं इस सवाल से बड़ा मुतासिर हूँ। प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, 1 साल जो है वो आप फ़ोन के बगैर रहना चाहेंगे? नहीं, 1 साल तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। 1 महीना आप फ़ोन के बगैर रहना चाहेंगे या नहाए बगैर रहना चाहेंगे? मैं सच बताऊं तो सच बताना। मुझे
नहाना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। वो हमने वीडियो देखी। कुरैशी साहब ने ना, कुरैशी मतलब नहाने के बगैर फोन 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 जो है ना वो ज़रूरत है, नीड है आजकल की, तो फ़ोन की जो है वो ज़रूरत है। अच्छा, क्या आप चाहेंगे कि आपकी तमाम डिवाइसेस की बैटरी कभी ख़त्म ना हो, या आप जहाँ जाएं आपको फौरी जो है वो फ्री इंटरनेट मिल जाए? मैं चाहता हूँ कभी बैटरी ख़त्म ना हो। मेरे साथ बहुत प्रॉब्लम रहती है। मैं आईफोन से एंड्रॉयड पे आया कॉज ऑफ बैटरी, लेकिन मेरे एंड्रॉयड की बैटरी भी अभी भी फुल नहीं है, चार्ज पे लगा है। उस वजह से ये मेरी कॉमन प्रॉब्लम है, बिल्कुल ये चल रहा है मेरे साथ। अच्छा, अगर आपको मौका मिले तो पूरी दुनिया 1 साल के लिए मुफ्त घूमना चाहेंगे, या 1 करोड़ रुपए लेके अपनी मर्जी से उसको खर्च करना चाहेंगे? मैं 1 करोड़ लूंगा और अपनी मर्जी से जो सा मुल्क मुझे पसंद है वो घूमूंगा। मुनीब वाला समझो। मुनीब ने भी यही कहा था, पता है उसने क्या करा, कहता करोड़ लेके 50 लाख दिए ना, वर्ल्ड टूर करा के 50 लाख बेचारा। जबरदस्त। क्या कहेंगे जनाब, वो अली कुरैशी ने बड़ा ज़बरदस्त जो है वो जी, क्यों अली कुरैशी साहब, हाँ पहली गल तो कुरैशी साहब। नहीं, और मैं वो आपकी बात कंप्लीट नहीं हुई थी ना वैसे, हाँ वैसे ही बैठे हैं ना, गपशप हो रही तो पता चल रहा है कि कुरैशी ने नहीं पता चल रहा है कि मतलब चुभन है। बिल्कुल, जो आर्टिस्ट है ना, देखिए जिस फील्ड और में अच्छी खासी है, जिस फील्ड में इंसान होता है और जिस फील्ड में से लेके चलना पड़ता है, उस फील्ड का रंग लेना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर आप उस कम्युनिटी में, मेरे वाले साहब कहते होते हैं अक्सर कि बेटा जिस गैदरिंग में बैठो उस जैसा बन के बैठो, वरना आप उस गैदरिंग का हिस्सा नहीं हो। बिल्कुल। उस गैदरिंग का हिस्सा बनने के लिए आपको उन जैसा बनना पड़ेगा। तो आज मैं आया हूँ गपशप नामे पे, तो मुझे इन जैसा बनना पड़ेगा। बस अच्छा, नेक्स्ट गेम की तरफ चलते हैं, इससे पहले कि जो है वो माहौल थोड़ा गर्म हो जाए। ना अच्छा, आपने ना रेटिंग रैंक करना है इनको जी। जुल्करनैन, मुनीब फिजा, राहिम, अली फयाज और उस्मान मौलवी, इनको ना फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रैंक करना। अब देखिए आपने मर्ज कर दिया, ये सारे शो देखते हैं। नहीं, आपने मर्ज कर दिया इसको। मर्ज कैसे कर दिया? मतलब फर्स्ट, सेकंड, यूट्यूबर और टिकटॉकर्स को मिला दिया। हाँ तो कोई बात नहीं, अच्छा फेवरेट भी तो होते हैं ना अभी। ठीक है, अगर मैं राहिम जो है वो यूट्यूब पे भी है और फेसबुक। अब मैं आपको इनमें ना एज अ टैलेंट वाइज जो मेरे नजदीक है, मैं एज अ टिकटॉकर देख रहा हूँ ना, अब राहिम भी इस टाइम टिकटॉक। चलें ठीक है, मैं एज अ टैलेंट वाइज फिर इन्हें रैंक करूंगा। फर्स्ट पे आपने नाम बताया? फर्स्ट पे तो मैंने जो बताया, आप जुल्करनैन है, मुनीब फिजा है, राहिम है, अली फयाज है और उस्मान। ठीक है, फर्स्ट पे राहिम परदेसी, नॉट कॉज ऑफ के मैंने उनके साथ काम किया, बट मैं उसके रिगार्डिंग वो एक्सप्लेन करूंगा। ही डिजर्व। वो डांसर भी बहुत अच्छे हैं, ही डिजर्व, टोटली एक्टिंग बहुत अच्छी है उनकी, टोटली एग्री, सिंगर बहुत अच्छे हैं, कंप्लीट पैकेज है राहिम परदेसी। मैंने उनके साथ काम किया और मैंने वो देखा, और मैं चाहूंगा कि वो यहाँ पे एक दफा आए। इंशाल्लाह जरूर आएंगे वो, इंशाल्लाह जी। सेकंड, और सेकंड है जुल्करनैन, मुनीब फिजा, अली फयाज और उस्मान मौलवी। सेकंड पे मैं जुल्करनैन, ठीक हो गया। थर्ड पे मौलवी उस्मान, फोर्थ पे मुनीब फिजा एंड फिफ्थ पे अली फयाज। अली फयाज उसको आखिर पे रखा है। अली फयाज बट मैंने एक्चुअली शायद मैंने देखा नहीं है उन्हें, लेकिन मुझे आइडिया तो बता दो भी ऑप्शन है, फिजा को नीचे ले आओ। अली फयाज है कौन, मुझे नहीं। अली भट्ट सर यार। अच्छा, अली फयाज उनका पूरा नाम है, अली भट्ट। अच्छा, हमें अली भट्ट के नाम से अच्छा, ठीक है। बड़ी वो बात है कि मैंने साथ नहीं, बिल्कुल ठीक। अली भट्ट मेरे दोस्त हैं, मुझे जानते हैं, लेकिन मैं एज अ टैलेंट वाइज रैंक कर रहा हूँ बिकॉज मुनीब फिजा को कंटेंट बहुत अच्छा है, अली फयाज भी बहुत अच्छे हैं, बट अकॉर्डिंग टू बी ऑनेस्ट एंड वेरी फेयर, वो मेरे भाई हैं, मेरा बहुत अच्छे दोस्त भी हैं उनसे मेरा। अच्छा अली, हम लास्ट अपने शो की तरफ बढ़ रहे हैं और अभी आपको सबसे टफ टाइम हम देंगे। आपकी अपनी ही वीडियोस को आपको दिखाया जाएगा और आपने उसके ऊपर लाइव परफॉर्म करना है, और मेरा ख्याल है कि ये हमारे व्यूअर्स को भी बहुत मज़ा आने वाला है सर। और मैंने चुन के वो वीडियो निकाली है कि जो सर आपने पिछली दफ़ा भी बहुत चुन के निकाली थी और बहुत टफ टाइम दिया था, लेकिन मैं वो दरिया अबूर कर गया था। इस दफ़ा भी पता नहीं, आप देखे गोते लगवाते हैं कि अबूर ही लगवाते हैं। आप देखो, आपकी भी फेवरेट होंगी ये वीडियोस। चलें जी, वीडियोस चलाएं और अली से रिक्वेस्ट करेंगे कोई प्रॉप्स चाहिए तो उसमें दुपट्टा हमारे पास मौजूद है। को सोट नमासात हिकाजात नज़मात उस्ताद अंब तूने धारो आहे यार पो भी प्यारो तो लगे लाठा ना थैया सार पो भी
नेक्स्ट जबरदस्त। ਰੱਖ ਲੂੰਗੀ ਗੋਡਾ ਤੇਰੀ ਧੌਣ ਉੱਤੇ ਚੜ ਆ ਨੀ ਦਰਾਣੀ ਤੂੰ ਹੁਣੇ ਆ ਕੇ ਲੜ ਐਵੇਂ ਨਾ ਤੂੰ ਜਾਣੀ ਮੈਂ ਵੀ ਗੁੱਤ ਲੂੰਗੀ ਫੜ ਆ ਨੀ ਜਠਾਣੀਏ ਤੂੰ ਹੁਣੇ ਆ ਕੇ ਲੜ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਖੜ ਆ ਨੀ ਦਰਾਣੀਏ ਤੂੰ ਹੁਣੇ ਆ ਕੇ ਲੜ ਝੋਲਾ ਜੰਗ ਤੂੰ ਆਇਆ ਢੋਲੇ ਆਲਾ ਵੇਖੋ ਤਲਾ ਗੰਗ ਤੂੰ ਆਇਆ नेक्स्ट है अभी तकरीबन मैं 15 वीडियो चार बैठी हाँ मेरिया सारिया तुसी वीडियो डिलीट करती ना हाथ नी ताड़ो बेजाल बात ताड़ी मार ली ताड़ो ए देखो मेरिया वीडियो फिर वही गल है समझ नहीं आंदी जबरदस्त यार जबरदस्त। जी नाज़रीन आपने अली कुरैशी जिस वजह से आज हमारे पास मौजूद हैं और जिस वजह से 1.5 मिलियन जो है वो फॉलोअर्स इनके हैं और मैं समझता हूँ कि ये उतने नहीं हैं इतने जितने होने चाहिए थे जितने बाकी जितने भी टिकटॉकर्स हैं उनके इतने ज़्यादा फॉलोअर्स हैं उस हिसाब से हमेशा से मैं ये कहूँगा कि अली कुरैशी जो है वो अभी तक इससे कहीं ज़्यादा फॉलोअर्स जो है वो डिज़र्व करता है। अच्छा 2-4 क्वेश्चंस हैं जो टिकटॉक के वाले से जी टिकटॉक पर किसको नहीं होना चाहिए था? टिकटॉक पर किसको नहीं होना चाहिए था? जो टिकटॉकर्स हैं उसमें से आप क्या समझते हैं किसको नहीं होना चाहिए था? जिनके पास टैलेंट नहीं है उनको नहीं होना चाहिए। कोई स्पेसिफिक नेम बताएं। नहीं स्पेसिफिक नेम मैं नहीं लूँगा। नहीं ले कोई बात नहीं हमने भी तो लिया मेरा ख्याल है कि जी टिकटॉकर मशहूर होने के लिए नहीं मारूफ होने के लिए होना चाहिए। हाँ मशहूर होना और चीज़ है मारूफ होना बिल्कुल बड़ी ज़बरदस्त गल की थी कि मतलब कि ये क्योंकि जब मैं खाना नहीं खाता ना इस वास्ते मैं अच्छी गल्लां कर रहा हूं। कहने का मकसद है कि मशहूर तो भी बंदा हो जाता जो किधरे गाल कट दे किसी ने मारूफ होना गाला वाले दी गल कर रहे हैं बिल्कुल दिल दे विच हम भी गालियां निकालने वालों की बात कर रहे हैं बस यही समझ ले जो गालियां निकालते उन्हें नहीं होना चाहिए। अच्छा किसको असल मुकाम नहीं मिला टिकटॉक पे आपके अलावा? सर ये तो आपने दिल की बात कर दी है और ये कह दिया मैं अपने आप को ही नॉमिनेट करूंगा। लवे मौला चुके शहंशाह। अच्छा किसको मतलब इसका अपोजिट के मतलब वो कौन है जिसको हक अदा कर दिया उसको मिल गया इतना फेम जितना वो डिजर्व करता था? जुल्करनैन है डेफिनेटली मेरे जहन में भी वही था क्योंकि इस टाइम वो मेरा सबसे ज़्यादा जो है वो डिजर्व देखिए जी मैं समझता हूँ कि इसमें मेरा भी कसूर है कि अगर मैं उस हिसाब से फेम नहीं ना ले सका तो उसमें मेरी भी नेग्लिजेंसी है कि मैंने प्रॉपर उस एप्लीकेशन को उस तरह से और उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक टाइम नहीं दिया जो जिस तरह से चाहिए था। तो इसलिए जो जिस जगह पे जिसने अल्लाह ताला को जिस जगह पे रखा हुआ है अल्लाह ताला ने तो उसके बेहतर मुनासबत से रखा हुआ। सही है। मैं समझता हूँ कि मुझे जितना फेम मिलना था उसमें से वो डिजर्व करता था वो मुझे मिल गया। सही। अच्छा अली लास्ट सेगमेंट हमारा ख़त्म हो चुका है और अब हम आपसे डेफिनेटली मैसेज लेंगे जो जिसके लिए जो है वो आपको यहाँ पे अज़ीमत दी और बाकी बहुत सारे लोग जो यहाँ पे आते हैं क्योंकि मैं ऑफ द रिकॉर्ड यही बात कर रहा था कि हमारा असल मकसद एंटरटेनमेंट का क्या है अपनी यूथ को ग्रैब करना यूथ को इस प्लेटफॉर्म पे लेके आना और फिर उनको जो हकीकत है जो असल हमारा टारगेट है कि थैलेसीमिया को कैसे ख़त्म कर सकते हैं ब्लड डोनेशन कितनी ज़रूरत है जिस तरह भी आपने नीचे विज़िट भी किया ऑब्वियसली ऐसा ही है। क्या कहना चाहेंगे अपने फॉलोअर्स को अपने? जी बिल्कुल जिस तरह अभी ज़ाहिद भाई ने बताया कि मैंने नीचे विज़िट किया सुंदस फाउंडेशन का जो इदारा है और पूरे पाकिस्तान में सुंदस फाउंडेशन थैलेसीमिया और हेमोफीलिया के बच्चों के लिए खून की एहतियात जमा करती है और उनको प्रॉपर लगाने का प्रोसेस है। मैंने सारा देखा और बिलीव करें कि दिल खून के आंसू रोने लग गया देख कर के ये छोटे छोटे बच्चे जिनकी ज़िंदगियों का दारोमदार आपकी खून की बूंदों पर है। तो काइंडली आप विज़िट करें सुंदस फाउंडेशन आके देखें इस मुल्हिक बीमारी के बारे में अवेयरनेस लें ताकि आपके आने वाली नस्ल इस मुल्हिक बीमारी से बच सके। हेमोफीलिया और थैलेसीमिया एक बहुत ख़तरनाक बीमारी है और ये मुझे अब पता चला है कि वाकई इस किस्म की बीमारी भी हमारे मुल्क में क्या अहमियत रखती है और इससे बचना है हमें। तो काइंडली आप अपने ब्लड डोनेट करें अपने खून की एहतियात दें ज़्यादा से ज़्यादा ताकि आपके खून की एक बूंद किसी की ज़िंदगी का ज़रिया बन सके।
मैं हाथ जोड़कर आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ विजिट करें सुंदस फाउंडेशन और अपने खून के एहतियात जमा करवाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अली, शो में आने के लिए, टाइम देने के लिए, और स्पेशली सेकंड टाइम आप आएँ। जी नाज़रीन, जो ज़रूरी चीज़ जो आप लोगों को बताना भूल गया हूँ, क्योंकि आज का जो शो है हमारा गोल्डन जुबली शो है और 50 एपिसोड हमारे कंप्लीट हो चुके हुए। यहाँ पे मुझे इजाज़त दीजिए और नेक्स्ट प्रोग्राम में किसी और गेस्ट के साथ आप लोग सामने हाज़िर होंगे। तब तक अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल और अपने होस्ट जाहिद खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। जी नाज़रीन, अभी टाइम हो चुका हुआ है हमारे गोल्डन जुबली की सेलिब्रेशन का और केक जो है हमारे साथ मौजूद है। और स्पेशली ये पता नहीं रैंडमली ये चीज़ हुई है कि आज इस स्पेशल एपिसोड पे जो है वो हमारे साथ अली कुरैशी मौजूद है। अली भाई, पहले तो आप इससे पहले कि हम इधर जाएं, आप बताएं कि स्पेशल मोमेंट के ऊपर आपका आना और कैसा लग रहा है। सर, ये मेरे लिए बड़ी एजाज़ की बात है। गपशपनामा में फ़र्स्ट टाइम और सुबह बखैर ज़िंदगी में पहले आ चुका हूँ और गपशपनामा के 50 एपिसोड कंप्लीट होने की खुशी में जाहिद भाई ने मुझे इनवाइट किया। ये मेरे लिए इतनी ऑनर की बात है और आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़। सर, ये सरप्राइज़ यकीन करें, जब मुझे पता चला है कि आई एम अ पार्ट ऑफ दिस 50 गोल्डन जुबली एपिसोड्स की जो जर्नी का हिस्सा बन रहा हूँ, तो सर थैंक यू सो मच। और आप यकीन करें कि मुझे बड़ी खुशी मिली कि आपने मुझे इसका हिस्सा बनाया। और आप बात खड़े हो, मिलता है आपको तो आप करें तो सर इन्हां दा कसूर कोई नहीं, सारियां पीड़ा बोड़ू चमड़दियां ने। इजाज़ साहब जो है वो हमारा सितार साहब अच्छा सितार मुझे आड़ा अब्दुल सत्तार ते इजाज़ को लिखाया वो तो तुसी बैठे हो तो हाँ 500 नोट जेब च पा के होएगी घर चढ़े। तो गाइस, आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने इतना प्यार दिया। गपशपनामे को 50 एपिसोड कंप्लीट किए और इसी तरीके से गपशपनामे की शो को ज़्यादा से ज़्यादा देखते रहिए और सपोर्ट करिए। सितार साहब, आप माशाल्लाह से डे 1 से फर्स्ट एपिसोड से अली ये हमारे साथ फर्स्ट एपिसोड से साथ और अभी तक जिंदा है। अभी तक टाइम ही नहीं मिला मरंदा। 50 एपिसोड गुजर गए हैं, सांसें चल रही हैं। इन्होंने पुरानी गल्ला की मैं तो क्या मैं कितने आ गया। अच्छा, इनकी ऑक्सीजन खोल दो यार। अजय सर सीरियस हो जाओ थोड़ा। नहीं, माहौल बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा। अली कुरैशी के साथ ये जड़े लम्हे गुजरन डे। जा साहब, आपको कैसा लगा? आपने यार एक ही है, कल्ला ही कल्ला। आपको सितार साहब कैसे लगा? 50 क्या केक केक यार, ये तो मिलना नहीं आपको। नहीं, मैंने डॉक्टर ने वैसे ही मना किया। उन्होंने कहा मोल ले के नहीं खाना। 50 एपिसोड आपने गुजारे गपशप के साथ। देखो जी, और ये जर्नी आपकी कैसी रही? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि सियालकोट में ये प्लेटफॉर्म मुझे मिला कि इस पे मैं आके काम कर सकता हूँ और बड़ा इजी मुझे मिला। तो पहला हमने एपिसोड किया तो बैठ के इसी तरह जितने भी आज तक एपिसोड किए हैं, जितने भी रूप धारे हैं, अलग अलग काशी की है माशा, टोटल 1 to all, टोटल जो फिल्म बनी। क्या बात, कोई बात नहीं, आर्टिस्ट की निशानी। किसी का कोई स्क्रिप्ट नहीं बना, किसी की कोई डायरेक्शन नहीं हुई है। मैंने कॉल किया है स्टार साहब, ये वाला कैरेक्टर है इनका, ठीक है। इन्होंने कहा कि यार ये फलां यार मैं करना चाह रहा हूँ। अच्छा ठीक है, मेरे पास टाइम कितना, 5-4 घंटे हैं। मैंने वो कर के जनाब आके बैठ के और ये क्वेश्चन करके हम देख रहे हैं कि यार बंदा कोई स्क्रिप्ट भी नहीं है। लेकिन ये मैंने कहा कि असल में क्या है कि आपने कहा है कि इस चीज़ की अक्कासी करनी, तो मैं करने लगा, बड़ी चंगी करन लगे। तो इस तरह आज माशाल्लाह 50 हो गई, 50 एपिसोड हो गए, गोल्डन जुबली। और सबसे बड़ी इसके साथ जो एजाज़ की बात है वो ये है कि देखें, पब्लिक प्रॉपर्टी होता है आर्टिस्ट, और वो अली कुरैशी के साथ आज हम गोल्डन जुबली बना रहे हैं। ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है और ये किसी मजाक के अलावा किसी ऑन अ वेरी सीरियस नोट ये ज़्यादा स्पेशल लगा है कि ये स्पेशल
अब कल हमारा ना उमैर उसके साथ शो है, हमारा प्लान था कि शायद उस तरह से होगा, जब आपसे बात कंफर्म हो गई मैं कहने आज थैंक यू, क्योंकि अगर आप इनको पहले बता देते ना कि हमने गोल्डन जुबली ये केक, तो शायद ये खाना ही खा के आते। इसीलिए सरप्राइज है। बिल्कुल सच बात है। और मैं क्योंकि 2-2.5 केक तो खा ही जाते हैं। ये तो खा के ये तो नहीं खाएगी बिल्कुल ठीक से लगा। दांत दिखाएं। नहीं मैं देना चीज़ टू बी वेरी सीरियस नोट सर, मैंने आपकी परफॉर्मेंस देखी। थैंक यू थैंक यू। गपशपनामे का शो मैं देखता रहता हूँ और मैं इसके कोई भी एपिसोड कोशिश करता हूँ मिस ना करूँ। सतार साहब की मैंने परफॉर्मेंस देखी, 50 एपिसोड किए, तो मैं अपनी पूरी टीम से गपशपनामे की स्पेशली फॉर जाहिद भाई एंड सतार साहब और पूरी टीम के लिए क्लैप करना चाहूँगा जिन्होंने इतना एंटरटेन किया इन 50 एपिसोड्स में। और मेरी दुआ है कि आप इसी तरीके से सियालकोट की ऑडियंस और सियालकोट से देन आगे पूरे पाकिस्तान की ऑडियंस को आप इसी तरीके से अपने फन से सतार साहब आप अपने फन से लोगों को महसूस करते हैं। थैंक यू सो मच। केक सर मैंने गौर ना देख रहे हो सर ये जी नाज़रीन, आपने सारा कुछ देखा, जिस तरह की बहुत सारी बातें हो चुकी है। मेरा ख्याल है कि इसको हम एंड करते हैं और लास्ट पे केक कटिंग भी हो गई और ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करने का मकसद ये है। और मैं लास्ट पे ये थैंक्स बोलना चाहूँगा कि 50 एपिसोड जो है वो कहने को एक बहुत बड़ी जर्नी थी और आप लोगों ने हमें और स्टार साहब को स्पेशली बर्दाश्त किया, तो इसके लिए जो है वो आप लोग भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और फिर मैं लास्ट पे ये कहूँगा कि अली यहाँ पे मौजूद है हमारे साथ और ये स्पेशल मोमेंट जो है वो मैं डेडिकेट करता हूँ अली को भी। और थैंक यू सो मच, हमारे साथ रहिए और देखते रहिए गपशपनामा।